खम्मा गणी चित्तौड़ वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। विकसित गांव विकसित संकल्प यात्रा के दौरान आज हम गांव आए हैं ग्राम पंचायत पारी, जिसका सब गांव है पारी का खेड़ा। यहाँ से ग्रामीण वासियों से बात करके हम जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में कौन कौन से विकास कार्य हुए, कौन कौन से कार्य अधूरे हुए तथा जनता क्या उम्मीद करके बैठी है नए सरपंच प्रत्याशियों से। इसी के संबंध में बात करते हैं। सर, शुभ नाम? मदन लाल गुजर। मदन लाल जी, ये बताइए आपके 5 सालों में पारी में कितना क्या काम हुआ? मेरी नज़रों में तो इतना कुछ हुआ नहीं है जितना अभी राज्य सरकार जितना जो लेके आ रही है उतना मेरी पंचायत मुझे इतना कुछ देखने को भाई मिला नहीं। सरकार के द्वारा खूब सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, हम आम जनता के लिए पहुंच रही है क्या? खोखली योजना है, कुछ नहीं है। जबकि किसी की पेंशन बंद होती जाते हैं तो क्या भोपाल से कराना, वहाँ आना, और किसी का आधार कार्ड से कराना हो तो वो चित्तौड़ जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है। मतलब कुछ अनाज वगैरह, आवास वगैरह कुछ मिल रही है जनता को? अनाज कुछ भी नहीं मिल रहा है। रोड वगैरह, रोड नाली वगैरह टूट रही है, ये उधर भी देख लो, ये आप टूटी हुई दिखाइए, पड़ी ये है। बिल्कुल रोड बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। और विद्यालय के लिए भी हमने काफी प्रयास किया। विद्यालय 5-10 साल तक हमने विद्यालय के लिए प्रयास किया, तब जाके हमारा विद्यालय मरम्मत हुआ वापिस। और हमने हमारे लोकप्रिय विधायक साहब से हमने मांग करी कि हमारे के तालाब की साफ सफाई हो, ये रोड का नवीनीकरण हो, और ऐसे करो। हमने 7-8-10 मांग रखी, जैसे अतिक्रमण मुक्त हो, हमारे गायों के लिए चरने की व्यवस्था हो, और स्कूल के लिए बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था हो, शमशान की बाउंड्री। ऐसे लेकर हम युवाओं ने बहुत सारी मांगे रखी है, अभी तक कोई मांगे पूरी नहीं हुई है हमारी। और इधर जाओ तो मतलब ये प्रदूषण में मतलब जो गंदी वाड़ा हो रहा है। हमने सरपंच को कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन सरपंच पता नहीं राजनीति का हवाला देते हुए हम हमारी सुनते भी नहीं हो। हैंडपम्प भी खराब हो रहा है, जो हमारे गांव की ग्रामवासी सब भी प्यासे मर रहे हैं। काफ़ी बार हम युवाओं से हमारे को बोला कि फ़ोन करो और बुलाओ, हम बुलाते हैं, कोई आता ही नहीं है। अधिकारी को कम से कम 10 बार बोल दिया, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सही है। तो जब बहुत कीचड़ हो रहा है उधर, और रोड भी टूट रहा है, और हमारे अतिक्रमण हटाना है सरकारी जमीन का। तो ये बताइए, अब जैसे आने वाले सरपंच इलेक्शन है, उसमें ऐसे कौन से मुद्दे आपके पारी खेड़ा के रहेंगे जिसको लेकर आप सरपंचों से मांग कर रहे हो कि ये मुद्दे जो विश्वास दिलाएगा पूरे करने का, उसी को हम वोट देंगे? ये हमारा जो भी काम का निर्णय हो वो काम करेगा, उसको वोट देंगे। फिर भी कौन कौन से मुद्दे हैं आपको लगता है कि पारी खेड़ा में होना ही चाहिए? ये तो एक तो शमशान की सराही बनना, और बाउंड्री बनना, और सरकारी जमीन का कब्जा हटाना, गौ नोट निकालनी है, और तालाब की पाल सफाई करानी है, और एक कीचड़ हो रहा है, रोड टूट रहा है, वो साफ सुथरा कराना है। तो राजमल जी, आप सभी युवा लोग हो और आज तक हमने अपने बाप दादाओं या बुजुर्गों के कहने पे वोट डालते आए हैं, इस बार आप अपनी मर्जी से डालोगे या वैसी परंपरा के हिसाब से डालते रहोगे? नहीं, विकास के नाम पे डालोगे? हाँ, विकास पक्की बात है? ऐसा तो नहीं है मिलने वाले या फिर दूसरे प्रलोभन के आधार पे आप वोट डाल लोगे? कोई काम कराएंगे तो वोट देंगे, वरना किसी तो को कैसे नहीं पता चलेगा ये काम कराएंगे? क्योंकि लोग कहकर तो आते हैं कि मैं कराऊंगा, लेकिन फिर वो पहले काम कराएंगे फिर बाद में वोट देंगे। पहले तो कैसे करा पाएंगे? जैसे अभी 1 महीना है तो आप वोट रहने दो, कोई बात नहीं। तो ऐसा कोई युवा नेता या जो सो चुनो जिसपे विश्वास हो कि ये आदमी कहता है वो करवा पाता है, जबान का कोई पक्का आदमी मिल जाए आपको पारी गांव में या ग्राम पंचायत में? आजकल एक नशा प्रवृत्ति भी चल रहा है, और उसके लेकर चोरी चकारी भी ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब आते तो ये माताओं बहनों को उनके हक में ये आभूषण लूट ले जाते हैं चोर वगैरह, और पुलिस उनको ढूंढने में लग जाती है, फिर वो उनके आभूषण उनको मिलते या नहीं मिलते। इस तरह से कई ऐसे मामले मतलब हो रहे हैं जो आम लोग परेशान हैं, सुरक्षित नहीं है। काम तो अभी नरे रह रहे बाबूजी के घरे रह रही नरे समस्या है काम की, तो काम तो मजाना में कई व्यवस्था कौन है। हाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। इनका कहना है कि हेडपंप से 10 आदमी को खराब होने के बावजूद बार बार शिकायत करने पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इन्होंने कहा कि अभी नशे की प्रवृत्ति बढ़ने से चोरियां काफी बढ़ गई है, और चोरी चकारी की घटनाओं का पूरी तरह से कोई उजागर नहीं हो पा रहा है। ये आने वाले सरपंच प्रत्याशी और वर्तमान सरपंच साहब से मेरा अनुरोध है कि पारी खेड़ा के ग्रामीण वासियों का ये समस्याओं का उजागर समाधान कीजिए, जिससे इनको सहूलियत प्रदान हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय